हर चेहरे पर एक नकाब है। उस नकाब के पीछे एक किताब है। उस किताब में लिखी कुछ कहानियां हैं। उन कहानियों में कई सैलाब हैं। शायद इसीलिए हर चेहरे पर एक नकाब है। साठ से ज्यादा मुकदमे, अपराध की अनगिनत कहानियां, जराइम से रिश्ता और रिश्तों से पैदा होती राजनीति, कभी माफिया तो कभी मसीहा की भूमिका। इन भूमिकाओं में जनता का विचार और जनता के समर्थन से पैदा हो गया था मुख्तार। लेकिन मुख्तार अंसारी की जिंदगी का अंत ऐसे होगा, किसी ने ये सोचा भी नहीं था। गुरुवार की रात को मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। इस बीच कई आरोप लगे। उन आरोपों का जवाब भी आया, लेकिन आरोप क्या थे? मुख्तार अंसारी के मौत के पहले के वो 9 दिन जिसको मुख्तार ने तिल तिल कर जिया। उन्नीस मार्च की रात को ऐसा क्या हुआ जिसकी खबर ने 20 मार्च को प्रशासन के कान खड़े कर दिए? जी हां, इसी दिन मुख्तार अंसारी के वकील ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया। इक्कीस मार्च को बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में पेशी थी। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में मुख्तार की तरफ से प्रार्थना पत्र जज को सौंपा, जिसमें लिखा था कि साहब, 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। इससे पहले मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाना दिया गया था। होली को देखते हुए उत्तर प्रदेश में छापेमारी मिलावटी मिठाइयों पर हो रही थी, लेकिन चर्चा मुख्तार के खाने में जहर मिलाने की थी। आरोप बड़ा था। समर्थकों ने चिंता जताई। सवाल था कि अगर जहर मिलाया भी गया होगा तो उसका प्रकार क्या होगा। जहां एक तरफ मुख्तार के करीबियों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं जहर देने के आरोप की खबर तेजी से फैलने लगी। हर गली, चट्टी, चौराहों पर चर्चा तेज हो गई। विरोधियों की मुस्कुराहट और समर्थकों की चिंता ने एक नए बहस को जन्म दे दिया। सवाल यही था कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य कैसा है। उन्नीस मार्च को एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार को बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट जाना था, लेकिन मुख्तार की मौजूदगी वहां नहीं हो सकी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। कोर्ट में हाजिर होकर डिप्टी जेलर ने मुख्तार के बीमार होने की बात कही। उधर मुख्तार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार को जेल में जहर दिया जा रहा है। जहर देने से हाथ पैर की नसें सुन्न हो गई हैं। हालत ऐसी हो गई है कि उसकी मौत भी हो सकती है। जेल अधिकारी मुख्तार को मारना चाहते हैं। इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए शासन व जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया था। इसके बाद शासन ने लापरवाही बरतने पर जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अरविंद कुमार व राजेश कुमार को निलंबित कर दिया। हालांकि कारागार अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने मीडिया से कहा था कि यह कार्रवाई पुराने मामले में हुई है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के एक बयान ने चौंका दिया, जब उन्होंने मुख्तार को जहर देने की बात कही और साथ ही डॉन ब्रजेश सिंह पर आरोप लगा दिया।
मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है और ब्रजेश सिंह जो हैं उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब यह है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके। तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। देर रात करीब 3 बजे अचानक मुख्तार के पेट में दर्द उठा। पेट दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल की 3 डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच की। सुधार न होने पर मंगलवार सुबह मुख्तार को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जिला कारागार से मेडिकल कॉलेज ले जाने वाले डॉक्टर हृदय पटेल, डॉक्टर शिशिर व डॉक्टर SD त्रिपाठी के मुताबिक रमजान में रोजे की वजह से 4-5 दिन से मुख्तार को कब्ज की शिकायत थी। मुख्तार के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। SDM राजेश कुमार, ASP लक्ष्मी निवास मिश्र समेत जिले के कई थानों के फोर्स मुख्तार की सुरक्षा में तैनात रहे। दोपहर 1 बजे करीब अपनी अपनी गाड़ियों से मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी और छोटा बेटा उमर अंसारी और बड़े बेटे अब्बास की पत्नी निगहत अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंची। यहां अफजाल अंसारी ने भी रोजे की वजह से कब्जियत की बात कही। उधर बेटे उमर अंसारी ने पिता से ना मिलने देने का आरोप लगाया। ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र। किसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम। आप जाइए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। शाम करीब 5:30 बजे डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद आखिर में मुख्तार को फिर से वापस जिला कारागार भेजने का निर्णय लिया गया। तुरंत ही प्रशासन ने वज्र वाहन के साथ पूरा काफिला तैयार किया और हूटर बजाते हुए मुख्तार अंसारी को जेल गेट के भीतर करने के बाद ही राहत की सांस ली। सत्ताईस मार्च को परिजनों ने MP MLA कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। शाम को बांदा MP MLA कोर्ट जेल प्रशासन ने मुख्तार की सेहत की रिपोर्ट तलब की। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। मौत की तारीख, ये वो दिन था जब मुख्तार अंसारी के परिजनों और समर्थकों को बड़ा झटका लगा। किसी ने माफिया कहा तो समर्थकों ने मसीहा कहा, लेकिन इन दोनों उपाधि से नवाजे जाने वाले मुख्तार की अंतिम घड़ी नजदीक आ चुकी थी। दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास मुख्तार को फिर से तकलीफ हुई। इस पर करीब 3:30 बजे डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का चेकअप किया। शाम 5 बजे SDM राजेश कुमार ने जेल पहुंचकर मुख्तार के बारे में अधिकारियों से जानकारी की। शाम करीब 7:30 बजे DM और SP भी काफिले के साथ जेल पहुंचे।
शाम करीब 8:15 पर एम्बुलेंस मंगाकर मुख्तार को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। शाम करीब 8:30 बजे मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का आईसीयू में इलाज शुरू किया गया। शाम करीब 9:20 पर मुख्तार को आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया। शाम करीब 10:30 पर अब वो खबर सार्वजनिक हो चुकी थी, जिसकी चिंता मुख्तार अंसारी के परिजनों ने जताया था। देर रात 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना को सार्वजनिक किया। रात 11 बजे कमिश्नर और डीआईजी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और रात 12:30 बजे शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। ये सुबह गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की उस सुबह से बिल्कुल अलग थी, जब मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर उम्मीदों की भीड़ लगी रहती थी। उम्मीद न्याय की, उम्मीद मदद की, उम्मीद दुआ की। ये सुबह उस सुबह से बिल्कुल अलग थी, जब जराइम की दुनिया में मुख्तार पर विरोधियों के कब्र खोदने का आरोप लगा और आज मुख्तार के कब्र को खोदने की तैयारी हो रही थी। भीड़ तब भी रहती थी, भीड़ आज भी थी। वो भीड़ उत्साह की थी, ये भीड़ मातम की थी। अपराध का राजनीतिकरण या राजनीति से अपराध, ये सत्य कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। देश के किसी कोने में इसमें नया क्या है?